टाइप्स ऑफ डिबेंचर में पहला होता है सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड डिबेंचर। सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड डिबेंचर क्या अंतर है दोनों के बीच में? सिक्योर्ड डिबेंचर के अंदर जब भी कंपनी डिबेंचर इश्यू करेगी मार्केट में, तो डिबेंचर होल्डर को कोई ना कोई एसेट एज अ सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी। कंपनी सिक्योरिटी देगी, ऐसा कह रहा हूं, अपनी एसेट को मॉर्गेज करेगी डिबेंचर होल्डर के नाम पे। क्यों? अगर कंपनी डिबेंचर के पैसे मैच्योरिटी पे वापस ना कर पाए, तो डिबेंचर होल्डर उस सिक्योरिटी को बेच के अपने पैसे वसूल कर सकते हैं। देखिए कैसे होता है। फॉर एग्जांपल ये बैलेंस शीट देख लीजिए, ये लायबिलिटी साइड है। कंपनी जब भी डिबेंचर इश्यू करती है तो लायबिलिटी साइड यहां लिखती है डिबेंचर। अगर कंपनी ने 10 करोड़ के डिबेंचर इश्यू किए हैं, तो कंपनी क्या करेगी, इस डिबेंचर के बदले में अपनी एसेट में से, फॉर एग्जांपल लैंड एंड बिल्डिंग जो 15 करोड़ का है वो मॉर्गेज करवा दिया। मतलब अगर 10 करोड़ कंपनी वापस नहीं कर पाएगी, तो ये जो 15 करोड़ की जो एसेट है वो डिबेंचर होल्डर इसको बेच के अपने पैसे और अपना इंटरेस्ट वसूल कर सकते हैं। इसे बोलते हैं बच्चों सिक्योर्ड। अनसिक्योर्ड इससे उल्टा, जहां पे कंपनी कोई भी सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करती। नेक्स्ट है कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर। ऐसे कन्वर्टेबल डिबेंचर का मतलब वो डिबेंचर जो इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। कब? डिबेंचर इश्यू करते वक्त ही बोल दिया गया होगा। डिबेंचर इशू करते वक्त ही बोल दिया गया होगा कि ये जो डिबेंचर है 4 साल के बाद या 5 साल के बाद इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट होगी। कैसे होता होगा यहाँ पे कैसे होता होगा? देखिए, ये बैलेंस शीट है, यहाँ पे इक्विटी शेयर लिखते हैं कंपनी, यहाँ कंपनी लिखती है डिबेंचर। अब कंपनी ने मान लो 100 रुपीज के डिबेंचर इशू किए। अब कंपनी क्या बोल रही है, ये जो डिबेंचर है 100 रुपीज के, वो 5 साल बाद इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएंगे। मान लो यहाँ पे इक्विटी पहले 200 रुपए की थी, तो कन्वर्जन के बाद कैसा दिखेगा? कन्वर्जन के बाद यहाँ हो जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल, पहले 200 था ना, तो 200 प्लस ये कन्वर्ट हो गए कितने, 100। और यहाँ से डिबेंचर गायब हो जाएंगे। मतलब वो जो क्रेडिटर थे वो कंपनी के ओनर बन गए। मतलब जो उनको इंटरेस्ट पे करने वाले थे उनको भी हम डिविडेंड पे करेंगे। इसे बोलेंगे कन्वर्टेबल डिबेंचर। अब ये जो डिबेंचर कन्वर्टेबल है वो पार्टली कन्वर्टेबल भी हो सकते हैं, फुली कन्वर्टेबल भी हो सकते हैं। पार्टली का मतलब क्या? ये जो 100 रुपए के डिबेंचर है उसमें से 50 रुपए इक्विटी में कन्वर्ट हो गए और 50 का रिडम्पशन होगा, ऐसा हो सकता है। एंड व्हाट इज नॉन कन्वर्टेबल? जो कभी भी इक्विटी में कन्वर्ट होगी नहीं, जिनका रिडम्पशन करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है फर्स्ट डिबेंचर एंड फिर आता है सेकंड डिबेंचर। व्हाट इज फर्स्ट डिबेंचर, सेकंड डिबेंचर? इसको जरा समझिएगा। फॉर एग्जांपल कंपनी को डिबेंचर इश्यू करने हैं। कोई भी कंपनी है, उस कंपनी को डिबेंचर इश्यू करनी है। ये फॉर एग्जांपल रिलायंस कंपनी है। रिलायंस कंपनी डिबेंचर इश्यू करना चाहती है और डिबेंचर इश्यू करके उनको 100 करोड़ रुपए चाहिए। ठीक है, तो डिबेंचर होल्डर कहते हैं कि ठीक है 100 करोड़ आपको देंगे, लेकिन आपके पास एसेट क्या है मॉर्गेज करने के लिए? तो इस कंपनी ने क्या बोला कि जो हमारा लैंड बिल्डिंग है, जो हमारा बिल्डिंग है वो आप ले लो। ये हमारा बिल्डिंग 500 करोड़ का है। इसे बोलते हैं फिक्स चार्ज। लैंड बिल्डिंग 500 करोड़ का है, वो आपको हम एज अ सिक्योरिटी प्रोवाइड कर देते हैं। इसका मतलब क्या? कंपनी को 100 करोड़ की डिबेंचर लेने के लिए 500 करोड़ की एसेट मॉर्गेज करवाई। ठीक है, अब क्या हुआ, फ्यूचर में उनको फिर से डिबेंचर इशू करने हैं, फिर से। तो ये जो सेकंड डिबेंचर है वो फिर से इशू करना है। अब ये सेकंड डिबेंचर से कंपनी इकट्ठा करना चाहती है अगेन 100 करोड़। अब ये लोग भी सिक्योरिटी मांग रहे हैं। तो अभी कंपनी क्या बोलेगी, ये जो सिक्योरिटी थी, ये जो हमारी सिक्योरिटी थी 500 करोड़ की थी, जो हमने इनको एज अ मॉर्गेज करा के दिया था, यही सिक्योरिटी इनको भी ये मॉर्गेज करा देती है। क्यों? क्योंकि सिक्योरिटी की वैल्यू तो 500 करोड़ है ना, और हमको सिर्फ 100 करोड़ ही चाहिए। तो पहली बार 100 करोड़ लिए, दूसरी बार 100 करोड़ लिए, बट सिक्योरिटी तो सेम ही मॉर्गेज करके दी। क्यों? क्योंकि सिक्योरिटी की वैल्यू ज्यादा है और लोन हम कम ले रहे हैं। तो अभी होगा क्या, जब भी
कंपनी डिबेंचर के पैसे वापस नहीं करेगी, याद रखना। तो ये जो डिबेंचर है ना, ये फर्स्ट डिबेंचर है ना, इस सिक्योरिटी को रियलाइज करके इसको बेच के अपने पैसे वसूल करेंगे और फिर ये डिबेंचर कर पाएंगे। पहले फर्स्ट डिबेंचर होल्डर का हक आएगा, फिर सेकंड डिबेंचर होल्डर का हक आएगा। समझ में आया? इन शॉर्ट, सेम सिक्योरिटी पे आपने एक से ज्यादा डिबेंचर इश्यू किए हैं मॉर्गेज करके। एंड लास्ट में क्या आता है? रजिस्टर्ड डिबेंचर एंड बैरर डिबेंचर। रजिस्टर्ड डिबेंचर का मतलब वो डिबेंचर जो डिबेंचर होल्डर की पूरी डिटेल्स, जिसको भी कंपनी ने जिसको भी डिबेंचर दिए होंगे उसकी पूरी डिटेल्स अपनी बुक्स में वो रिकॉर्ड रखते हैं, पूरा पर्टिकुलर्स, नाम, पता, एड्रेस, पैन नंबर, सब कुछ। ठीक है? और इस डिबेंचर को ट्रांसफर करना हो तो आपको ट्रांसफर फॉर्म भरना पड़ेगा सर, ऐसे ट्रांसफर नहीं होगा। इसमें थोड़ी जहमत होगी, इतना इजी नहीं होगा। बैरर डिबेंचर में ऐसा नहीं किया जाता है। बैरर डिबेंचर ट्रांसफर करने के लिए बहुत इजी है, जो वो होल्ड करेगा उसका मालिक बन जाए। ठीक है, सिंपल है।